स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट के एक नए वीडियो में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपके यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज चली, संपूर्ण भूगोल हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। वनडे एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे प्यारे भाई। और ये तुम्हारा यहाँ पे 31वां लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे भाई। सभी जैसा कि सभी जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और नए जो जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि पुरानी कक्षाओं को वो रिवाइज करते रहा करें, और साथ ही में जो नई कक्षाएं तुम्हारी आ रही हैं उनको भी बहुत ही इत्मीनान के साथ देखा करें, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके की हो जाएगी। और सबसे पहले आप अपने हालचाल बताइए और दिल की अनंत गहराइयों से सभी का स्वागत है, नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे भाई। आप ही का तो चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि भैया जी वीडियो कैसा लगा आपको। ये सभी को बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मृदा। मृदा कितने प्रकार के होते हैं कि पहली परत में कौन सी मृदा है, दूसरी लेयर में कौन सी मृदा है, तीसरी परत में कौन सी आपके यहाँ पे मिट्टी है मेरे प्यारे भाई, जिसे आप इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। आपने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मृदा के बारे में बहुत ही जानकारी इकट्ठा कर ली है, कुछ ने तो कक्षा 10 तक भी जानकारी इकट्ठा कर ली है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए क्लास ये धुआंधार शानदार होने वाली है। सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही में नोट अपने आप खुद ब खुद आप बनाते चलेंगे मेरे प्यारे। तो आइए आज के इस वीडियो में सभी लोग दिल, दिमाग, डाटा, गुर्दा, फेफड़ा सभी के सभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित करके बैठेंगे, तभी आपको क्लास का पूरा 100% मिल पाएगा मेरे प्यारे। तो आइए इसी के साथ हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सॉइल क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। अरे ओ वाह, अपनी कॉपी में हेडिंग लगावे कौन सी भैया जी, हेडिंग क्या लगाने वाले सभी लोग यहाँ पे कतई शानदार तरीके से बात करो। सभी के सभी लोग, सभी की नजरें कहाँ होनी चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किधर देख रहे हो, तुम्हारी नजर किधर है, तुम्हारी नजर तुम्हारे फोन की स्क्रीन पे होनी चाहिए भैया जी। अरे तुम्हारी नजर तुम्हारे फोन की स्क्रीन पे होनी चाहिए। वाह मुसाई, तो मिट्टी पे बात हो जाए या मृदा पे बात हो जाए, जो तुम कहो आज उस पे बात होने वाली है भाई साहब। मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया जी, हमको पता ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया जी, तुमको पता हो कि ना पता हो, लेकिन जो बच्चा आज यहाँ से पढ़ के जाने वाला है, यहाँ पे हमने मृदा और सॉइल लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को यहाँ पे दिख रहा है। आइए अब हम मृदा पे इकट्ठी जानकारी को बताने वाले हैं। सभी लोग दिल, दिमाग, डाटा यहाँ पे अपना बचा के रखेंगे और अपना 100% क्लास को देंगे भैया जी आपको। अब देखिए, जब आप मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो मतलब कि स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ, जब आप मृदा के बारे में स्टडी ऑफ सॉइल, मतलब कि भैया जी जब आप मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। बहुत ही अद्भुत नाम है भैया जी, पेडोलॉजी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार रहा, बहुत ही जानदार है। इतनी बात क्लियर, सभी को इतनी बात क्लियर हो चुकी है। मिट्टी में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, जो हम यहाँ पे तुमको नोट्स बनवा रहे हैं, ये तुम्हारे नोट्स बने होने चाहिए। मिट्टी में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, तो खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है भैया जी। क्या खनिज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिट्टी में। उसके बाद ह्यूमस तुमको यहाँ पे मिट्टी में ही देखने को मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद कुछ कार्बनिक, क्या भैया जी, कार्बनिक पदार्थ भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कार्बनिक पदार्थ, बहुत शानदार, कार्बनिक पदार्थ भी तुमको मिट्टी में ही देखने को मिलेंगे। खनिज, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ह्यूमस ये कौन सी बला है मास्टर, जिसे तुम ह्यूमस बता रहे हो मास्टर, तुम ये क्या बता रहे हो भैया जी। ह्यूमस का मतलब होता है पेड़ पौधे, ओ भाई साहब, पेड़ पौधे, ह्यूमस पेड़ पौधे। मास्टर जीव जंतु, बहुत शान, जीव जंतु, जीव जंतु ETC ये तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, ह्यूमस के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे भाई। और मिट्टी का यहाँ पे संगठन, संगठन कितने प्रकार से हुआ, तो अपनी कॉपी में यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखोगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे कहेंगे मिट्टी का संगठन, बहुत ही शानदार तरीके के साथ यहाँ पे कहेंगे मिट्टी का क्या, मिट्टी का संगठन मेरे लल्ला, संगठन। मिट्टी का संगठन क्या होता है, कौन सी बला है, आपको ये बला पता होनी चाहिए।
तो मिट्टी का संगठन तुमको पता है कि नहीं? तो भैया जी एक नंबर डाल के लिखोगे कि 46% तुमको यहाँ पे खनिज देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? खनिज। तुमको ये 46% तुमको यहाँ पे खनिज देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पे 25% तुमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बताएंगे। 25% तुमको यहाँ पे वायु देखने को मिलते। तीसरी बात तुम लोग यहाँ पे लिखोगे और 25% तुमको भैया जी जल भी देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पे चौथा नंबर तुम लिखोगे 4% तुमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ह्यूमस तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई होंगी बहुत ही शानदार तरीके के साथ। अगली हेडिंग लिखोगे अपनी कॉपी में, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मिट्टी का निर्माण मेरे प्यारे भाई, क्या सरकार मिट्टी का निर्माण पे बात हो रही? आइए इस पे भी बात हो जाए, कितने शानदार तरीके से बात हो जाए। तो सबसे पहली मिट्टी तुम अपनी कॉपी में लिखोगे तो भैया जी दोमट मिट्टी। क्या भैया जी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सरकार, दोमट मिट्टी तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। ये भैया जी इसमें क्या होता है? अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है सरकार? तो दोमट मिट्टी होती है। उपजाऊ, अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ। अब इस पे हम कतई इन डिटेल से बात करेंगे। इसको तुम लोग अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उस्ताद। दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे भी यहाँ पे तुम लोग बात करते रहिए शानदार तरीके के साथ, और क्लास में भी बने रहिए मेरे प्यारे भाई, कतई बने रहेंगे। पहली मिट्टी हमने तुमको क्या बताई है? दोमट। दोमट मिट्टी हमने तुमको यहाँ पे बताई है कि कैसी मिट्टी होती है भैया जी? दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं? तो भैया जी बहुत ही शानदार तरीके के साथ 40% तुमको इस मिट्टी में क्या देखने को मिलता है? सिल्ट देखने को मिलता है। 40% तुमको इस मिट्टी में सिल्ट देखने को मिलता है। फिर 40% आपको एक और चीज देखने को मिलती है। कौन चीज? सैंड, मतलब कि बालू भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर एक चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और 20% तुमको यहाँ पे चिकनी भी होती है ये मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है तुम्हारी? ये सब कुछ मिट्टी तुम्हारी यहाँ पे ये दोमट मिट्टी हो जाती है। अगला पॉइंट लिखोगे ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे भाई? तो भारतीय कृषि, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मेरे प्यारे भाई, तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे भारतीय अनुसंधान परिषद मेरे प्यारे भाई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? तो भाई जी 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मेरे प्यारे भाई कहाँ है? शानदार तरीके के साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसका मुख्यालय दिल्ली में आपको पता होना चाहिए। ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पे लिखेंगे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को क्या सरकार? भारत की भैया जी मिट्टी है, भारत की मिट्टी को कितने भागों में? भारत की मिट्टी को 8 भागों में क्या किया है? 8 भागों में विभाजित किया है मेरे प्यारे भाई। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। तो पहला तुम्हारा आएगा भाई जी रंग के आधार पर विभाजित किया है। फिर उसके बाद इसका निर्माण किस प्रकार से उसके भाग पे इसने इसका विभाजन किया है। तीसरा तुम लोग लिखोगे यहाँ पे रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक मेरे प्यारे भाई बहुत शानदार तरीका, रासायनिक गुण के आधार पर भैया जी इसने विभाजित किया। चौथे पॉइंट लिखोगे भौतिक गुण के आधार पर सरकार
भौतिक गुण के आधार पर इसने इसको विभाजित किया है मेरे प्यारे। पहली बात, इतनी बात सभी को पल्ले पड़ी कतई भैया जी, हमको ये छोटी मोटी बातें बहुत ही शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फिर हम यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पे बात करेंगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पहुंच रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, और साधो निशान अपनी मंजिल का बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। आइए सरकार, दूसरी मिट्टी लिखोगे जलोढ़ मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, सब कुछ तुमको कराएंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे भैया जी क्या, जलोढ़ मिट्टी, ये तुमने पहला पढ़ रखा होगा ना सरकार। जलोढ़ मिट्टी कक्षा 10 में आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ी होगी। तो जलोढ़ मिट्टी भैया जी 43% आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भैया जी क्या है, सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, सर्वाधिक आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है बहुत ही शानदार तरीके के साथ। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से इसका निर्माण हुआ है। क्या सरकार, नदियों द्वारा जमा किए, नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से मेरे प्यारे भाई, अपसाद से इसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे भाई। इसका निर्माण किससे हुआ है, नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से इसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे। दूसरा पॉइंट लिखोगे परिवाहित मृदा है। क्या है, परिवाहित मृदा है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही शानदार रहा, जानदार रहा। अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कांप या कलसरी मृदा भी कहते हैं भेजी, क्या बहुत ही शानदार है यहाँ पे, या कचरी मृदा भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। अगली बात यहाँ पे लिखोगे जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है भैया जी। जलोढ़ क्या है, जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग हैं आपको यहाँ पे हम पता है फिगर से बताएंगे। तो पहला तुम्हारा आता है खादर मिट्टी, खादर मृदा या खादर मिट्टी लिखना हमें बहुत ही, खादर और बांगर मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार, बांगर। ओके मेरे प्यारे भाई, इतनी बात क्लियर। खादर बांगर मिट्टी, बहुत ही शानदार तरीके से सबको बातें समझ में आ रहेंगी। अब इसे क्या कहते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र में तुमको ये देखने को मिलेगी। क्या सरकार, बाढ़ वाले क्षेत्र में तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाढ़ वाले क्षेत्र में कौन से मृदा देखने को मिलते हैं, खादर मिट्टी और नई जलोढ़ मृदा, इसी को कहते हैं। बहुत शानदार, 2 पॉइंट लिखोगे यहाँ पे। 2 पॉइंट कौन सी लिखोगे, नई जलोढ़ मृदा, बहुत शानदार तरीके से। नई जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं भैया जी, खादर को कहते हैं। और बांगर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी भैया जी पुरानी, ये भैया जी कम उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे तुम लोग लिखोगे कम उपजाऊ, और ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बहुत ही शानदार तरीके से ये छोटी छोटी बातें तुमको पल्ले पड़ रहेंगी। और अगला पॉइंट इसी में तुम लोग नोट करते हुए चलोगे, कुछ ही देरी की बात है फिर सभी लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। अच्छी बात है मास्टर, होना भी चाहिए, हाँ जरूर होना चाहिए। सभी का सिलेक्शन जो है जरूर यहाँ पे होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्या सरकार, सभी का सिलेक्शन यहाँ पे जरूर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आइए अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया। इसका एरिया कितने, ये भारत के किस एरिया में तुमको देखने को मिलती है, उत्तर के मैदान में सरकार। क्या, उत्तर के मैदान मेरे प्यारे भाई। उसके बाद प्लस तटीय क्षेत्र, उत्तर के मैदान प्लस तटीय मैदान में तुमको ये देखने को मिलेगी सरकार। फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ पे लिखोगे प्लस नदी की घाटियों पर तुमको
पर देखने को यही मृदा तुमको ज्यादातर देखने को मिलेगी। इसकी अधिकता किसमें होती है? इसकी अधिकता किसमें होती है मेरे प्यारे भाई? ये मृदा तुम्हारी परीक्षा में बहुत ही डिटेल से पूछी जाती है, इसीलिए हम तुमको ये बहुत ही डिटेल से करा रहे हैं। तो इसकी अधिकता चूना और पोटास में होती है। किसमें होती है मेरे प्यारे भाई? चूना और मेरे प्यारे भाई पोटास में। चूना और पोटास में ये होती है मेरे प्यारे भाई। अगली बात लिखोगे, इसमें कमी काहे की होती है? तो भाई जी इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद फास्फोरस, 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 बहुत शानदार तरीके से तुमको ये दिख रहा होगा। फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस तुम लोग जानते होगे कि जो तुम्हारे यहाँ पे जीव जंतु होते हैं पृथ्वी के अंदर रहते, इसमें इसकी कमी होती है। और इसमें कौन सी फसल तुम लोग उगाते हो या कौन सी फसल इसमें उगती है मेरे प्यारे भाई? तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है सरकार? सबसे अधिक उपजाऊ होती है मेरे प्यारे। सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ होती हो मेरे प्यारे भाई। फिर गेहूं धान की इसमें फसल होती है। किसकी फसल होती है? गेहूं की होती है। चावल की, चबल, चावल की होती है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। चावल, चावल की होती है। फिर भैया जी गन्ना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, मक्का हो गया, गन्ना हो गया तुम्हारा यहाँ पे, मक्का हो गया। ETC मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई कतई भैया जी। अब दूसरी मृदा पे बात करोगे भैया जी, कौन सी मृदा है तुम्हारी? लाल या पीली मिट्टी, बहुत ही परीक्षा में पूछी जाने वाली है। लाल या पीली मिट्टी मेरे प्यारे भाई, लाल या पीली मिट्टी, हर बात है वहीं पे, मतलब बदल गए हैं। एग्जाम में कल मिट्टी पूछ रहा था और आज लाल पीली कर रहा है सरकार। लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि भेजी प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से तुम लोग यहाँ पे देखोगे। काय आंतरिक चट्टान, ओके मेरे प्यारे भाई, काय आंतरिक चट्टान के, चट्टान के अपक्षय, बहुत शानदार तरीके से तुम लोग यहाँ पे देखते रहोगे। काय यांत्रिक चट्टान के अपक्षय तथा अपर्दन से, तथा अपर्दन, 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 अपर्दन से मेरे प्यारे भाई इसका क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है बहुत ही शानदारी से। और ये भाई 18% इसमें सर्वाधिक है। क्या सर्वाधिक है वो भी तुमको हम बताएंगे मेरे प्यारे भाई। क्या 18% ये बहुत ज्यादा पाई जाती है भारत देश में, बहुत शानदार तरीका। और अगली बात यहाँ पे लिखोगे, पॉइंट बना के लिखोगे मेरे प्यारे बात, पॉइंट बना के क्या लिखोगे मेरे प्यारे भाई? लाल रंग का कारण, इस मिट्टी में लाल रंग का क्या होता है कारण? लाल रंग का मेरे प्यारे भाई कारण तुमको ये पता होना चाहिए उस्ताद। शानदार तरीके से लाल रंग का कारण मेरे प्यारे भाई क्या होता है? ये किस किस एरिया में पाई जाती है? ये लाल पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे लिखोगे छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे झारखंड तुम्हारा जवाब आना चाहिए। फिर उसके बाद उड़ीसा राज्य में तुमको ये देखने को मिलेगी मेरे प्यारे लल्ला। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में तुमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तेलंगाना भैया जी, तेलंगाना में तुमको ये देखने को मिट्टी मिलने वाली है शानदार तरीके के साथ। फिर उसके बाद केरल में ये तुमको देखने को मिलने वाली है सरकार। फिर उसके बाद तमिलनाडु में तुमको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ETC कर दो, बात खत्म कर दो मास्टर, बात खत्म कर दी। तो इसमें अधिकता किसकी होती है? इस मिट्टी में अधिकता किसकी होती है सरकार? अरे ओ बाबू मुसाई, इस मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? तो लोहा की इसमें अधिकता होती है सरकार। और इसमें कमी किसकी होती है? कमी तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हटा देते हैं, फिर तुमको इसकी कमी भी बता देंगे, फिर तुमको हम इसकी कमी भी बता देंगे। किसी को दिक्कत समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है सरकार। आओ आइए, इसके बाद यहाँ पे शानदार तरीके से लिखेंगे, इसमें अधिकता लोहे की होती है। कमी तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। कमी इसमें किसकी होती है सरकार? शानदार तरीका, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन मेरे प्यारे भाई, नाइट्रोजन हो गया। फास्फोरस, फास्फोरस बहुत शानदार, फास्फोरस मेरे प्यारे भाई, फास्फोरस यहाँ पे तुम्हारा हो गया मेरे सरकार। फिर उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस में तुमको ये देखने को मिलेगी, और ETC कर देंगे, इसमें ये कमी होती है। और इसमें लाल पीली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अच्छी तरीका से होती हैं, तो भैया जी तुमको यहाँ पे दलहन है, दाल होती है। फिर भैया जी चावल होता है, चावल, ठीक सरकार। तो इसके बाद यहाँ पे गेहूं होता है सरकार, गेहूं होता है। तो इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे तिलहन हो गया सरकार, तिलहन, तिलहन सरकार, ओके मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे तमाकू बाजरा, तमाकू बाजरा, तमाकू हो गया, बाजरा हो गया, ETC मेरे प्यारे भाई। इतनी बात तुमको क्लियर कि नहीं क्लियर? शानदार तरीके से इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए काली मिट्टी तुमको कहाँ पर देखने वाली है मेरे प्यारे भाई। सभी लोग दिल दिमाग डाटा, मतलब कि ब्लैक सॉइल इसे कहते हैं, ब्लैक सॉइल्ड मेरे प्यारे भाई इसको कहते हैं। किसी को दिक्कत हो, समस्या हो तो बता सकता है। ये 15% एरिया में तुमको देखने को मिलेगी काली मिट्टी, 15% एरिया में। ये तीसरी सबसे बड़ी है, क्या तीसरी सर्वाधिक है मेरे प्यारे भाई, तीसरी क्या है, तीसरी सर्वाधिक है मेरे प्यारे भाई। सभी लोग यहाँ पे दिल दिमाग का डाटा निर्माण करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे निर्माण मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीका रहा है, कतई रहना चाहिए निर्माण मेरे प्यारे भाई। ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार रहा कि नहीं रहा, ज्वालामुखी रहा, ज्वालामुखी लावा, ज्वालामुखी लावा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे लावा मिट्टी तुमको देखने को मिलेगी, लावा मिट्टी तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। इसका अन्य नाम भी है, काली मिट्टी का अन्य नाम भी है जो तुमसे एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है, रेगुर मिट्टी। क्या रेगुर मिट्टी के नाम से ये प्रसिद्ध है या फेमस है, रेगुर मिट्टी हो गया। कपासी मिट्टी, कैसी सरकार, कपासी मिट्टी सरकार, कपासी मिट्टी मेरे प्यारे भाई, कपासी मिट्टी, ETC मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, कतई। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसका क्षेत्र कौन सा है, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, मालवा का पठार सरकार, मालवा का पठार, मालवा का हो गया, पठार हो गया मेरे प्यारे भाई, मालवा का पठार। दक्कन का पठार, क्या दक्कन का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार मेरे प्यारे भाई, दक्कन का पठार हो गया। फिर भैया जी ये तुमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, गुजरात में तुमको ये देखने को मिलती है सरकार, फिर महाराष्ट्र में तुमको ये देखने को मिलती है सरकार। फिर उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, क्या कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, क्या तेलंगाना, तेलंगाना में तुमको ये देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। अगली यहाँ पे लिखेंगे इसमें कौन कौन सी फसल होती है, इसमें कौन कौन सी फसल होती है, फसलों पे भी नजर डालेंगे। तो जी कपास तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दलहन, दलहन, दलहन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तिलहन, तिलहन, तिलहन तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसका काला रंग किसके कारण होता है, इसका काला रंग किसके कारण होता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टिटेनीकरण, क्या भेजी, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस मेरे प्यारे भाई, फेरस, टिटेनी फेरस के कारण इसका, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड मेरे प्यारे भाई, मैग्नेटाइड इसका, इसके कारण ये रंग होता है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है मेरे उस्ताद, दिल दिमाग डाटा। तो भैया जिसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेरे प्यारे भाई, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है उस्ताद, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पे चूना सबसे ज्यादा पाया जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे लोहा पाया जाता है सरकार। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे ह्यूमस,
ह्यूमस पाया जाता है। सरकार बोलो इतनी बात क्लियर भाई कि नहीं। और इसमें तुमको किसकी कमी देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नाइट्रो नाइट्रोजन की कमी तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस, फास्फोरस की कमी तुमको यहाँ पे, फास्फोरस की कमी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे इतनी बात, ये तीसरी मिट्टी काली मिट्टी ब्लैक सॉइल कहते हैं ये तुमको यहाँ पे 15% में देखने को मिलती है। तीसरी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण तुम्हारा ज्वालामुखी लावा मिट्टी से हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है, रेगोर मिट्टी, कपासी मिट्टी, या इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है, मालवा के पठार में तुमको ये देखने को मिलेगी, दक्कन के पठार में तुमको ये देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश गुजरात में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, कर्नाटक में देखने को मिलेगी, तेलंगाना में ये तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, कपास की फसल हो सकती है, दलहन की फसल हो सकती है, और तिलहन की फसल हो सकती है मेरे प्यारे भाई। इसका काला रंग किसके कारण होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। तो इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है, मैग्नीशियम, चूना, लोहा, ह्यूमस की इसमें अधिकता पाई जाती है। कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की इसमें कमी होती है मेरे प्यारे। बोलो इतनी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर, में इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब तुमको यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। आइए आगे भी लगातार धुआंधार बढ़ते रहिएगा, अपने कदम तुमको बढ़ाने हैं लल्ला, तुमको अपने कदम पीछे नहीं करने, अपने कदम तुमको बढ़ाते रहना है। राहें जहां तक जाएंगे राहगीर वहां तक जाएगा, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं, लाला उन्हीं के हुनर बोलते हैं। आइए इसी के साथ अगली मिट्टी तुम्हारी आती है लेटेराइट मिट्टी मेरे प्यारे भाई। कौन सी मिट्टी आती है मेरे प्यारे भाई, लेटेराइट मिट्टी। नाम तो सुना होगा ना तुम लोगों ने, कौन सी मिट्टी है भैया जी, लेटेराइट मिट्टी है मेरे प्यारे भाई, लेटेराइट मिट्टी है सरकार। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सही तरीके से भैया जी। इसका लेटेराइट शब्द कहाँ से पड़ा, इस पे भी नजर होनी चाहिए ना। तो लेटर शब्द से इसका निर्माण हुआ, लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है मेरे प्यारे भाई। लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब कि ईंट से इसका पूरा क्या हुआ, ईंट से इसका पूरा भैया जी यहाँ पे निर्माण हो चुका है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बात कतई शानदार तरीके से भैया जी हमको समझ में आ चुकी है। अगली बात लिखेंगे यहाँ पे, लाल रंग इसका किसके कारण होता है, लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, लोह अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, लोह अयस्क इस ऑक्साइड, ऑक्साइड मेरे प्यारे भाई, लोह ऑक्साइड तुमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ है, किससे नहीं हुआ है, ये बात तुमको यहाँ पे बतानी बहुत ज्यादा जरूरी। तो भाई जी अधिक वर्षा होती है तब लेटेराइट मृदा का निर्माण हो जाता है अपने आप। तो भाई जी अधिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा भैया जी। और अधिक तापमान भैया जी, बहुत ही शानदार तरीके से ये बात तुमको यहाँ पे दिख रही है, अधिक तापमान मेरे प्यारे भाई, अधिक तापमान मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस से, क्या 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होने चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, इतने अधिक वर्षा अधिक तापमान को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी मेरे प्यारे भाई, उष्ण कटिबंधी मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर हो गई ना, कतई सरकार इतनी बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे निच्छलहन, निच्छलहन मिट्टी, निच्छलहन क्रिया मेरे प्यारे भाई क्या बोलते हैं, बोलो बात यहाँ पे क्लियर कि नहीं क्लियर, बहुत शानदार। और इसमें तुम्हारी फसल कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नारियल,
नारियल तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद रबड़ तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी सरकार। फिर उसके बाद चाय कॉफी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, चाय और काफी सरकार देखने को मिलेगी। चाय हो गया, काफी हो गया, और तुमको यहाँ पे मसाले देखने को मिलेंगे। मसालों की रानी किस राज्य को कहा जाता है बता दो। एरिया, ये किस किस एरिया में तुमको देखने को मिलती है, तो पश्चिमी घाट पर सरकार। क्या, पश्चिमी घाट पर तुमको ये देखने को मिलने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से। अगली बात यहाँ पे कहेंगे, केरल में तुमको यहाँ पे ये मिट्टी देखने को मिलने वाली है। फिर कर्नाटक में तुमको ये मिट्टी देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र में देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। फिर तमिलनाडु में ये मिट्टी तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है उस्ताद। फिर उड़ीसा में तुमको ये मिट्टी देखने को मिलने वाली है उस्ताद। फिर उसके बाद मेघालय, बादलों का घर किसे कहा जाता है, तो भाई जी मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। तो इसमें किसकी अधिकता होती है मेरे प्यारे भाई, अधिकता, अधिकता मेरे प्यारे भाई, अधिकता मेरे प्यारे, बहुत ही शानदार रहा कतई। अब यहाँ पे देखेंगे लोहा, ये तुम्हारा कहाँ अधिकता इसमें लोहे की होती है। फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मेरे प्यारे भाई यहाँ तुमको ये देखने को मिलने वाली है। और इसमें कमी किसकी होती है, कमी तुमको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो जो हम शब्द बोल रहे हैं वो तुमने इसको यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तुमको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। साथ में तुमको यहाँ पे फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस की तुमको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। और सिलिका सरकार, क्या, सिलिका, सिलिका की तुमको यहाँ पे कमी देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे भाई। स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब तुम्हारे यहाँ पे कुछ ही मिट्टी बची है, वो भी हम तुमको यहाँ पे करा देंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही सावधानी के साथ। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पे नहीं दिख रहा तो दिखना चाहिए ना, कतई लल्ला दिखना चाहिए कि तेरी ले गई। अब दिख रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, हर एक बच्चे को यहाँ पे दिख पा रहा है अच्छी तरीके से। आओ अगली बात यहाँ पे क्या करेंगे, 4 हो गया, अब 5वां तुम लोग यहाँ पे देख लो। आओ आगे भी यहाँ पे पूरी की पूरी बात होने वाली है, शानदार तरीके से बात होने वाली है। तो बात तो होगी कतई धुआंधार होगी, न इधर की बात होगी न उधर की। बड़ी 5वीं मिट्टी तुम्हारी आती है शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम यहाँ पे शुष्क मिट्टी पे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे। शुष्क मिट्टी, इसमें क्या होने वाला है, शुष्क मिट्टी या भैजी मरुस्थलीय मिट्टी पे बात होने वाली है। शुष्क मिट्टी या शुष्क मिट्टी, यहाँ पे देखिए इसका निर्माण, इसका मेरे प्यारे भाई इसका निर्माण पे बात होने वाली है। निर्माण वो कहाँ पे होता है, शुष्क स्थान। शुष्क स्थान क्या होता है भैया जी, हमको यही नहीं पता है। तो शुष्क स्थान होता है कम वर्षा, कम वर्षा, कम वर्षा तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। कम वर्षा मतलब कि 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से जो है से कम वर्षा तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बालू, रेती, बालू या रेत इसमें अधिक होती है भैया जी। क्या, बालू या रेत, बालू या रेत इसमें क्या होती है, बालू या रेत अधिक होती है मेरे प्यारे भाई। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे, एरिया तुमको कहाँ पे देखने को मिलता सरकार। एरिया कहाँ, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया सरकार, फिर उसके बाद हरियाणा हो गया आपका, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुमको ये शुष्क मिट्टी देखने को मिलेगी। और इसमें क्रॉप्स मतलब कि फसल, फसल कैसे क्या होती है तो भैया जी यहाँ पे बाजरा, बाजरा तुमको देखने को मिलेगा। फिर तुमको यहाँ पे ज्वार देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद सरसों, सरसों,
सरसों तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा उस्ताद, फिर गेहूं तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा सरकार, फिर कपास तुमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है मेरे प्यारे भाई, फिर मूंगफली में दाना नहीं क्या, मूंगफली, मूंगफली मेरे प्यारे भाई, मूंगफली ETC बात क्लियर हुई कि नहीं, हो गई, हो गई। अब यहाँ पे छठी मिट्टी डालेंगे कि पर्वतीय मिट्टी क्या है सरकार, आइए तुमको भी हम बता देते हैं कि पर्वतीय मिट्टी पे बात हो जाए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर दुनिया में वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो भाई जी पर्वतीय मिट्टी मतलब कि पर्वतों में पाई जाती है, पर्वतों, पर्वतीय मिट्टी पर्वतों में होती है सरकार, बोलो शानदार रहा। और ये तुम्हारे यहाँ पे हिमालय में देखने को तुमको मिलने वाली है, हिमालय में प्लस झारखंड, बहुत शानदार, झारखंड, झारखंड से अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ये तुम्हारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है, इनकी फसलों के बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। तो भैया जी यहाँ पे मेवे होगा ना सरकार, यहाँ पे तुमको जितने भी मेवे देखने को मिलेंगे, सेब मिलेगा, सेब तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, सेब पर्वतीय मिट्टी में होता है। और मसाले और चाय, मसाले और प्लस में तुमको यहाँ पे चाय भी देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। और इसमें किसकी अधिकता, किसकी होती है अधिकता मेरे प्यारे भाई, बात तुमको यहाँ पे पता हो जाए, तुम अधिकता ह्यूमस, ह्यूमस सरकार, प्लस में और किसकी, कार्बनिक पदार्थ की, कार्बनिक पदार्थ की, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है अधिकता होती है सरकार। फिर इसमें तुमको कौन, इसमें कमी किसकी देखने को मिलती है सरकार, तो भैया जी पोटास की, इसमें तुमको क्या, पोटास की कमी देखने को तुमको मिलेगी। फिर चूना की तुमको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे फास्फोरस की कमी, फास्फोरस, फास्फोरस की कमी तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर। एक मिट्टी तुम्हारी और बच्ची है, उसको करा देंगे, फिर तुम्हारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तुम्हारा एक टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। कौन सा, सातवां, जिसे तुम लोग क्या कह रहे थे भाई साहब, जिसे तुम लोग मेरे प्यारे भाई क्या कह रहे थे, क्षारीय मृदा पे बात करने वाले हैं। आप देखिए सातवीं मिट्टी पे बात करेंगे, कौन सी मृदा है, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा पे यहाँ पे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। क्षारीय मृदा, इसका पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे भाई, क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से भैया जी 7 से 7.5 तक होता है। और ये तुम्हारा अच्छा पीएच मान होता है, ये तुम्हारा अच्छा पीएच मान होता है, ये तुम्हारा अच्छा क्या होता है, अच्छा पीएच मान होता है मेरे प्यारे। बहुत ही शानदार तरीके से बात हो गई। बस तुमको यहाँ पर और खराब का, तो ये तुम्हारी पीएच स्केल कहाँ से होती है भैया जी, ये तुम्हारी सरकार 14 तक तुम्हारी यहाँ पे, ये तुम्हारा यहाँ पे 7 रहा, इधर जाएगा सरकार तुम्हारा मीटर, तो ये तुम्हारा यहाँ पे अम्लीय होगा, अम्लीय होगा सरकार, ठीक। और ये तुम्हारे यहाँ पे अधिक होगा। अगर तुम्हारा ये अधिक रहा, 7 तुम्हारे सेंटर है, अगर इधर रहेगा तो अम्लीय रहेगा सरकार ना, अगर इधर जाएगा, इधर तुम्हारा रहेगा 7 से कम। अम्लीय कब होगा, जब तुम्हारा 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा मेरे प्यारे भाई। अगर इधर रहेगा अधिक में तो 7 से अधिक, क्या 7 से अधिक मेरे प्यारे भाई, 7 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये देखिए इधर तुम्हारी कौन सी मृदा पाई जाएगी, अम्लीय मृदा पाई जाएगी, इधर तुम्हारी अम्लीय मृदा पाई जाएगी मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार, अम्लीय मृदा पाई जाएगी। और इधर तुम्हारी क्षारीय मृदा पाई जाएगी, क्षारीय मृदा तुम्हारी इधर पाई जाएगी मेरे प्यारे भाई। और अगर 8.5 से अधिक है, 8.5, अगर तुम्हारा पीएच मान जो है 8.5 से अधिक है ना, से अधिक मेरे प्यारे भाई, क्या रहा, 8.5 से अधिक रहा ना, तो तुम्हारे यहाँ पे
लवड़ी लवड़ी भेजी, लवड़ी मृदा पाई जाएगी, लवड़ी मृदा तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक सभी को सभी बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगली वीडियो में हम यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे उस्ताद? अगली जो वीडियो आएगी उस पे हम आपको प्राकृतिक वनस्पति पे बात करेंगे, नेशनल फॉरेस्ट पे बात करने वाले हैं। बहुत ही सटीकता के साथ डिटेल में हम भेजी वो बात करेंगे। सभी का आने वाली वीडियो में स्वागत रहेगा, नंदन बंदन अभिनंदन रहेगा। और आशा कर सकते हैं कि ये वीडियो तुमको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए ना उस्ताद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।